स्टूडेंट, संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10D, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज की रचनाएं। हमने पिछली क्लास में भी चतुर्भुज की रचनाएं पढ़ी थी, बल्कि वहां पर आपको 4 भुजाएं और विकर्ण दी रहती थी, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में आपको 2 भुजाएं दी गई होंगी और 3 कोण आपको दिए गए होंगे और इनकी सहायता से हमें चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आज हम क्लास को शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है। चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.7 सेंटीमीटर, कोण A 60 अंश, कोण B 105 अंश और कोण D 90 अंश, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी ये है कि हमें चारों कोण पता हो। चारों कोण पता करने के लिए आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। इसी का हम लोग सहारा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, कोण। कोण ना लिखकर पहले हम AB लिख देते हैं, ठीक है। जो AB है वो हमें दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 3.7 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 अंश, कोण B बराबर 105 अंश और कोण D बराबर 90 अंश। जबकि कोण C हमें दिया नहीं गया तो हम लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश, 360 अंश। अब कोण A की वैल्यू रखेंगे, कितनी है, 60 अंश है, 60 अंश प्लस कोण B की वैल्यू 105 अंश। कोण C तो हमें दिया नहीं गया है, ये हमें ज्ञात करना है। और कोण D की वैल्यू है 90 अंश बराबर 360 अंश। अब हमें निकालना क्या है, कोण C। तो कोण C बराबर 360 माइनस, ये धन से ऋण में जाएगा, 60 अंश माइनस 105 अंश और माइनस 90 अंश। तो कोण C बराबर हमें क्या मिलेगा, 360 से 60 घटाइए, कितना आ गया, 300 आ गया पहली बात। तो माइनस 105 अंश माइनस 90 अंश, ठीक है। तो कोण C बराबर 300 अंश तो आपका ये हो गया, 105 में 90 और जोड़ दीजिए तो माइनस का 195 अंश हो जाएगा। तो कोण C बराबर क्या निकलेगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 से 0 जाएगा, 0 आ जाएगा और 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 105। कोण C की वैल्यू कितनी आ गई, 105। अब क्वेश्चन आसान हो चुका। तो अब हमें क्या करना है, हमें 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या, एक आपको स्किल, ठीक है, और उसके बाद एक है आपके पास होना चाहिए कोण बनाने के लिए चांदा, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या करना है कि AB 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। तो आपको पटरी की सहायता से नाप कर ही खींचना है, इस प्रकार से कि ये हो गया आपका AB रेखाखंड, ठीक है। AB रेखाखंड, इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B, जो कि कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें BC दिया गया है, तो BC हम इस प्रकार से तो खींच नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ पर कोण दिए गए हैं। तो कोण A कितना, 60 अंश। तो A पर आपको 60 अंश का कोण बनाना है। 60 अंश का कोण बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, चांदी का। अब बिल्कुल कैसे करना है, ये जो आपको गौर से देखिए, ये आपको पतली सी लाइनें दिख रही होंगी, इन लाइनों को यहां पर रख देना है, इस प्रकार से इस लाइन के ऊपर रख देंगे, ठीक है। और इस मेन जो बिंदु है
ऊपर से आई हुई लाइन को उस पर रख देना है। अब देखेंगे 60 अंश किधर बन रहा है, इस जगह पर बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 अंश का कोण बना देंगे। तो ये है, और पटरी की सहायता से को खींचेंगे इस प्रकार से, ये जितना लंबा खींचना चाहे आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम कोई नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर बना कितना, 60 अंश का कोण। उसके बाद कोण भी 105 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया, बी हो गया, इस तरफ आपका कोण कौन सी होगी, भुजा बीसी होगी, ठीक है। कितना बनना चाहिए, 105 अंश। तो अब इसको यहाँ पर रखेंगे। अब इधर वाला कोण आपको जो है, इधर वाला कोण नहीं देखना, इधर वाला कोण देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर बन जाता है 110 को थोड़ा सा पहले 105, ये यहाँ पर इस जगह पर। तो अब इसको हम बनाएंगे, तो इस प्रकार से ये जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। लाइनें टेढ़ी है, बल्कि आपको नाप कर ही बनाना है। इसका नाम दे देते हैं एन, जो कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है, 105 अंश का कोण बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कोण डी पर 90 अंश होना चाहिए, लेकिन हमें डी भी नहीं पता, सी भी नहीं पता है। तो सी पता करने के लिए यहां पर आपको एक बात दी गई है, बीसी। अब बीसी कितना दिया गया है, 3.7 सेंटीमीटर। तो आपको पटरी की सहायता से, और आपको ले लेना है क्या, गोला प्रकार, और इसकी सहायता से 3.7 सेंटीमीटर इसमें फैला लेंगे और यहाँ पर रख के इस प्रकार से चाप लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर चाप लगता है आपका, और ये जो चाप लगा हुआ है यही आपका बिंदु सी है, कितना, 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बिंदु सी पर कितने अंश का कोण बनाना है, 105 अंश का। डी का नहीं बना सकते क्योंकि हमें डी का बिंदु ही नहीं पता है, तो इसलिए हमें बिंदु सी पर बनाना होगा, ठीक है। तो बिंदु सी पर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, चांदे का इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि आपको पता है 105 अंश का कोण, तो थोड़ा गोले प्रकार से बनाना थोड़ा से कठिन होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है कि इस लाइन के ऊपर इस प्रकार से रखना है, लाइन के ऊपर, और देखेंगे कि 105 अंश का कितना बन रहा है, ये 110 हो गया। इधर थोड़ा सा इस जगह पर ये हमने बिंदु रख दिया है। अब इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे, जो कटान बिंदु होगा यहीं पर होगा आपका बिंदु डी, और ये आपका कितना है, 105 अंश, ठीक है। और जो डी आपका होगा ये आपका 90 अंश बिल्कुल सीधी लाइन में बनेगा, ठीक है। हालांकि सीधी लाइन में नहीं बना हुआ क्योंकि हमने नाप कर बनाया नहीं है। और क्या कहा गया, और तो कुछ कहा नहीं। अब आपको करना है रचना के चरण। यहाँ पर लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे, रचना के चरण। तो रचना के चरण में आपको करना क्या है, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। रचना के चरण आपको खुद लिखना होगा, क्योंकि जो बच्चे हमारी रेगुलर पिछली क्लासें ले चुके हैं उन्हें रचना के चरण लिखना 100% आ चुका होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं दिखा, आप नए स्टूडेंट हैं, तो आप पिछली क्लास जरूर देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सर्वप्रथम ए बी 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा, और उसके बाद बिंदु ए पर 60 अंश की कोण बनाती हुई एक रेखा एम खींचा, और बिंदु बी पर 105 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा, रेखा नहीं, किरण बोलेंगे, किरण बी एन खींचा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, लिखेंगे बिंदु बी को केंद्र मानकर 3.7 सेंटीमीटर का एक रेखा, एक चाप लगाया, ठीक है, जिससे हमें बिंदु सी प्राप्त होता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि बिंदु सी पर 105 अंश का कोण बनाता हुआ एक सीधी रेखा खंड खींचा, ठीक है। तो इस प्रकार से ए बी सी डी एक अभीष्ट चतुर्भुज है, ठीक है। इतना आपको करना था। तो अब
उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एक आयत की रचना कीजिए। इस बार हमें आयत बनाना है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो। इसके दोनों विकर्णों को नापिए। आपको पता है आयत कैसा बनता है। आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। आयत की जो आमने सामने जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और इसके चारों कोण कितने कितने अंश के बनते हैं? 19 डिग्री कोण बनते हैं। ठीक है, इसके चारों जो कोण होते हैं वो 19 डिग्री कोण बनते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें मात्र 2 भुजाएं दी गई हैं, केवल 2 भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लीजिए। ठीक है, तो पटरी की सहायता से आपको क्या करना, पटरी की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से नाप लेना है। ठीक है, इस प्रकार से नाप लेना है। तो ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर। इसका हम नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हम ये करेंगे कि ए पर और बी पर 19 डिग्री कोण बनाएंगे। आपको पता 19 डिग्री कोण बिल्कुल सीधा बनता है, तो इसको हम बिल्कुल सीधा इस प्रकार से बना देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, इसको जितना ऊपर चाहे उतना ऊपर तक इसको हम बना सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी बी पर 19 डिग्री कोण बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका, और इसका नाम क्या नाम दे देंगे, एम। इसका नाम दे देते हैं एन। और यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो आपका 19 डिग्री के हैं। दोनों जो एंगल हैं वो कितने हैं, 19 डिग्री के। अब उसके बाद हमने 4.5 सेंटीमीटर तो खींच दी, सामने भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये जो भुजाएं हैं ये कितनी होंगी, 6 सेंटीमीटर। तो आपको किसका सहारा लेना है, पटरी और प्रकार दोनों का सहारा लेना है, और 6 सेंटीमीटर तक इसको फैला लेंगे और यहाँ पर रख के एक केंद्र बांध के 6 सेंटीमीटर इस प्रकार से चाप, और बी पर भी इस प्रकार चाप लगा देंगे। तो ये हो गया ए बी। यहाँ पर बनने वाला जो बिंदु होगा वो होगा सी, और ये हो जाएगा बिंदु डी। अब हम सी को डी से मिला देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 6.0 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा भी 6.0 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ पर भी 19 डिग्री के ही कोण बनेंगे। कितने, 19 डिग्री के ही कोण बनेंगे। तो आपकी आकृति अब बन गई। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, करना क्या है, केवल इसने कहा है इसके विकर्णों को नापिए। तो इसके जो विकर्ण है इस प्रकार से आप मिला सकते हैं विकर्णों को। ठीक है, हमने देखिए एग्जैक्ट बनाया नहीं, आप अपनी कॉपी में एग्जैक्ट नाप का इसको बनाइए। उसके बाद विकर्ण आपके कौन होंगे, विकर्ण होंगे ए सी और बी डी। जो भी आए यहाँ पर आपको लिख देना है, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, और आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर तथा 6.0 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे रचना करनी है, सर हमने पहले क्वेश्चन में ये ऑप्शन हमसे छूट गया है कि रचना करनी है, तो वहां पर आप हेडिंग डाल लेना, रचना करनी है, लिखना कि ABCD चतुर्भुज की रचना करना। ठीक है, यहाँ पर भी यही लिखेंगे एक आयत की रचना करना है, आयत की रचना करना। उसके बाद हम लिखेंगे रचना के चरण। पहला नंबर डालेंगे, रचना के चरण में आप स्वयं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम AB 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा,
बिंदु ए पर AM तथा बिंदु बी पर BN किरण 19 डिग्री का कोण बनाती हुई जाती हैं। ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया जिससे बिंदु डी प्राप्त हुआ, और बिंदु बी पर 6 सेंटीमीटर का, बिंदु बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो बिंदु सी पर काटता है। सी को डी से मिलाया। इस प्रकार एक चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज नहीं क्या, आयत प्राप्त होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण P कोण Q बराबर 105 अंश और कोण C बराबर 75 अंश ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें दिया गया वो हम लिख लेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, कोण PM को दे दिया बराबर है कोण Q 105 अंश, उसके बाद कोण S हमको दे दिया 75 अंश, साथ में संकेत में कोण Q का मान भी हमें दिया है। कोण Q का मान कितना है, 75 अंश। ना भी दिया होता तो हम आराम से निकाल लेते। ठीक है, 360 से अन्य कोणों के योग को घटा देते, आराम से निकल आता। उसके बाद हमें क्या दिया है, PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर और QR बराबर 6.5 सेंटीमीटर, ये इतना हमें दिया गया है। लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। क्या रचना करनी है, रचना ये करनी है कि चतुर्भुज की रचना करनी, सीधी सीधी बात है। और यहां पर आपको PQR दिख रहे हैं तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज PQRS की रचना करना। ठीक है, इतना काम हमारा प्रमुख है सबसे पहले। अब उसके बाद हम PQ भुजा खींचेंगे, PQ रेखाखंड खींचेंगे। कितना, 3.5। तो पटरी की सहायता से आपको इस प्रकार से 3.5 सेंटीमीटर का एक क्या खींच लेना है, रेखाखंड, जिसका नाम है P और Q। कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें QR दिया है, तो QR पता नहीं कहाँ पर होगा क्योंकि हमें R बिंदु ही नहीं पता। उसके लिए हमें यहाँ पर देखिए कोण P दिया गया 105 अंश, बना लेते हैं 105 अंश का। तो 105 अंश का कोण कैसा बनेगा, आपको चांदे की सहायता से यहाँ पर रख देना है, लाइन में लाइन मिलाकर बिंदु को 105 अंश देखिए बन रहा है आपका इस जगह पर, यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम हटा लेते हैं। तो 105 अंश का थोड़ा सा तिरछा होगा, इस प्रकार से जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा इसको हम खींच सकते हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं M। कोण Q पर भी 105 अंश है तो यहाँ पर रखेंगे, तो बना लेते हैं 105 अंश का। कहाँ पर बनता है देखते हैं, ये बन जाता है आपका 105 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे और ये बन जाएगा आपका 105 अंश का कोण PQN। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या दिया गया है, कोण S दे दिया। कोण S दिया तो है लेकिन हमें इस बिंदु नहीं पता। उसके लिए अब क्या करना होगा, PQ तो दिया है 3.5, वो हमने पहले ही बना चुके हैं। QR दे दिया तो PQR कहीं इधर अब होगी कितना, 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको करना ये है कि पटरी की सहायता से गोला प्रकार को यहाँ पर रख नाप लेंगे और 6.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से चाप लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा, 6.5
सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हमें मिल जाएगा बिंदु आर, पी क्यू आर। अब हमें क्या करना है, हमें देखिए यहां पर हमें क्या करना है, एस हमें पता है लेकिन हमें आर नहीं पता। पता है क्या आर? हाँ, आर नहीं पता, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। ये आपका क्यू नहीं, ये आपका आर होगा। ये आपका क्या होगा? आर होगा, क्योंकि हमें आर नहीं दिया गया, पी क्यू तो दिया, एस दिया, आर नहीं दिया, तो ये आपका आर है। इसको सुधार लीजिएगा, ये आपका आर है। कितना है? 75 अंश। तो आपको चांदे की सहायता से यहाँ पर रख कर 75 अंश का कोण जहां पर भी बनता है 70, ये हो गया आपका 75। अब इसको हम हटा देते हैं और इसको इस प्रकार से मिला देंगे, ये आपका बनता है 75 अंश का कोण। ठीक है, पी क्यू आर एस, और एस का कोण कितना दिया? ये भी 75 है, 75 अंश। ठीक है, और ये वाला जो आपका कोण है ये आपका 105 अंश है, ये भी आपका 105 अंश है। ठीक है, जो भुजाएं हैं वो भुजाएं हमने सारी लिख दी हैं। आप इसको चाहें तो नाप कर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण, तो रचना के चरण में सबसे पहला नंबर आपको क्या लिखना है? सर्वप्रथम 3.5 सेंटीमीटर पी क्यू एक रेखा खंड खींचा, बिंदु पी व क्यू पर 105 अंश के कोण बनाती हुई पी एम और क्यू एन एक किरण खींचा। ठीक है, क्यू को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर एक चाप बिंदु आर पर लगाया। उसके बाद बिंदु आर पर 75 अंश का कोण बनाता हुआ एक रेखा खंड खींचा जो बिंदु एस को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या हुए कि चारों बिंदु मिल गए, तो लिखेंगे अतः अभीष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस प्राप्त होता है। इतना काम आपको करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और CD बराबर 4.1 सेंटीमीटर, कोण A 70 अंश, कोण B 110 अंश और कोण D बराबर 85 अंश है। और कहा गया AB और DA को नापिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो जो भी दिया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.1 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 70 अंश, कोण B बराबर है 110 अंश और कोण D बराबर 85 अंश। बल्कि हमें चारों कोण पता होने चाहिए, A B D C नहीं पता, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर होता है 360 अंश। अब हमें केवल कोण C को निकालना है। ठीक है, तो बाकी को हमें उस पार भेजेंगे, यानी कोण C बराबर 360 अंश माइनस कोण A माइनस कोण B माइनस कोण D। तो कोण C बराबर 360 अंश माइनस कोण A की वैल्यू कितनी है? 70 अंश। कोण B की वैल्यू कितनी है? कहाँ पर है? 110 अंश माइनस कोण D की वैल्यू कितनी है? 85 अंश। ठीक है, अब 360 से इनको आप जोड़ के घटा दीजिए। ठीक है,
तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 360 अंश माइनस इन सभी को जोड़ेंगे 5 0 0 यानी आएगा 5, 8 एक 9, 9 एक 10, 6 16, 16 के 6 हासिल हो जाएगा 1, ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2, इन 265 अंश घटा दीजिए तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 10 से 5 जाएगा 5 आएगा, ये बचे कितना 15, 9 6 15 है 9, यानी कोण सी की वैल्यू क्या निकल के आई 95 अंश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे रचना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। तो रचना क्या करनी है, लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD की रचना करना। ठीक है, ये रचना कर देनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे BC एक रेखाखंड खींच लीजिए। ठीक है, तो पटरी की सहायता से आप क्या करेंगे BC, B और C एक रेखाखंड खींच लेते हैं और यहाँ पर हमें जो नाप दी गया है ये हो जाता है B, ये हो जाता है C, तो हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें CD दिया है 4.1 सेंटीमीटर, उसके लिए B और C पर पहले कोण बने होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए B पर 110 अंश का कोण है, तो हम B पर 110 अंश का कोण चांदे की सहायता से बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर, और 110 अंश का कोण देखिए कहाँ पर बन जाता है, और ये बनेगा यहाँ पर 110 अंश इस जगह पर बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से खींच देंगे। कोण C पर कितने अंश का कोण है, C पर 95 अंश, तो यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से रखेंगे, और यहाँ पर ये बन रहा आपका 95 अंश का, तो इस प्रकार से जाएगा। इसका अगर हम चाहें तो कोई नाम रख सकते हैं M, इसका नाम रख सकते हैं N। ठीक है, किरण है ये BM और CN। उसके बाद हम देखेंगे हमें और क्या दिया गया है, दिया गया है BC 5.5, तो BC तो हमने वैसे भी कर दिया, CD CA है तो D इधर कहीं होगा 4.1 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से क्या करेंगे, पटरी की सहायता से पटरी ले लेते हैं, तो ये आपकी पटरी हो गई। अब पटरी की सहायता से आप गोले प्रकार को इसमें रखकर 4.1 सेंटीमीटर नाप लेंगे, C को केंद्र मान के 4.1 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा बिंदु D, जिसका नाप है 4.1 सेंटीमीटर। अब उसके बाद और क्या दिया गया है, CD हमें दिया गया, BC हमें दिया गया, वो हमने कर लिया। अब D पर कितने अंश का कोण, 85 अंश का, तो 85 अंश का कोण आप आराम से बना सकते हैं चांदे की सहायता से। यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, और 85 अंश आपका कहाँ पर जाता है, यहाँ पर ये जा रहा है इस जगह पर, ये निकल नहीं रहा, हाँ इस प्रकार से आपका बन रहा है, तो ये बन गया आपका 85 अंश का कोण। ठीक है, तो ये आपका बिंदु मिल जाएगा A, और कोण A पर कितना है, कोण A कहाँ पर, हाँ कोण A ये आपका 70 अंश है। ये आपका कोण B कितना है, 110 अंश बना हुआ था, और कोण C आपका कितना बना था, कोण C हमने निकाला 95 अंश, 95 अंश। ठीक है, इस प्रकार से आपकी क्या होती है कि रचना हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी रचना हो गई। अब हमें क्या करना होगा, अब केवल रचना के चरण लिखेंगे, तो लिखेंगे रचना के चरण। नंबर 1 आप डालेंगे, सर्वप्रथम BC 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बिंदु B पर 110 अंश और बिंदु C पर 95 अंश का कोण बनाती हुई एक क्या खींच देते हैं, किरण M और N खींच दिया। ठीक है, उसके बाद बाकी
रचनाएं आप आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।